नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। फिलहाल हलचल इंडिया में वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा के बगरा में रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। उन्होंने कहा कि वह फाइनेंस में मास्टर डिग्री हैं। योगी जी तो हिसाब भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा फिर से कायम करना होगा और कहा कि इस चुनाव में भाईचारा बिगाड़ने वालों को ऐसी शिकस्त दो कि दोबारा हिंदू मुसलमान और जिन्ना औरंगजेब पाकिस्तान का जिक्र न कर सकें। दरअसल चरथावल से सपा प्रत्याशी पंकज मलिक के समर्थन में बगरा में आयोजित सभा में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि अब 3 दिन और बाकी है। उन्होंने सीएम का नाम लिए बगैर कहा कि बाबा लोग जो होते हैं वह काफी धैर्यवान होते हैं, तपस्वी होते हैं। ये अजीब बाबा हैं, इनकी बात सुनोगे तो अजीब सी कड़वाहट पैदा हो जाती है। इस तरह की शैली कभी किसी मुख्यमंत्री में नहीं देखी गई। इस पद की अपनी गरिमा होती है। जिस पद पर चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों को देखा गया है, उस पद पर महंत जैसे लोगों की ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। अगर जो है भर्ती की साल में आपको बढ़ानी पड़े, रिलैक्सेशन एज की देनी पड़े, तो हमारी सरकार देगी और भर्ती बढ़ाएगी। ये के काम तो हो गया। धन्यवाद पंकज जी को यही सोच के लड़ाना जैसे मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। मेरा अधिकार बनता, आपको नहीं बनता। चुनाव चिन्ह है साइकिल, चुनाव चिन्ह साइकिल, याद रखना। धन्यवाद। कोई कारखाना खुला है क्या? ये कहते हैं 4.5 लाख नौकरी दे दी, ये भी तो गिन लो कितनी छीन ली, कितने व्यापार खत्म कर लिए, कितने छोटे काम खत्म कर लिए, छीन लिए आपने लोगों से। आज भुखमरी के कगार पे है वो परिवार। तो 14% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2012 से 17 के बीच थी और इनके काल में -3%। देश के सबसे गरीब राज्यों में आपकी गिनती है। कहते हैं हमने प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी। देश के किसान की राजनीति के लिए एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। उन बातों का कोई मायने नहीं रह जाएगा अगर हम राजनीतिक परिणाम किसान राजनीति को मजबूती देने के लिए नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए छोटी मोटी बातों को भूल करके मैं कहता हूं। और एक और बात है, इस चुनाव में ऐसी शिकस्त इनको दो कि दोबारा फिर हिंदू मुसलमान जो इनकी रट है, जिन्ना औरंगजेब पाकिस्तान, इनकी हिम्मत ना बने कि इन मुद्दों पे चुनाव लड़े। जब इस साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पिछले 30 वर्षों में सबसे बदतर हालात आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हैं। पिछले 5 साल में अगर सिर्फ एक वर्ष को निकाल दो जो कोरोना का वर्ष था, उसको जोड़ के तो और खराब हालत होती 2019-20। उसके अलावा जो 4 साल में इनका प्रदर्शन रहा, 4.8% जीडीपी ग्रोथ यूपी का है। और उससे पहले 2012 से लेकर 17 तक 5 साल जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वही आंकड़ा 6.9% था, पूरा 2% ज्यादा। ये कह के वापस लौट गए कि जीत गए। जीत नहीं हुई थी, सरकार ने कुछ किया नहीं है। ये तो 13 महीने हमने खोए हैं, लेकिन इज्जत बचानी थी सबको। तो हमने भी कहा कि नहीं जीत के गए, कानून वापस हो गए, यही हमारी जीत है। ये हमने अपने आप को दिलासा दिया। कड़वी सच्चाई तो यही है। हमें तो अभी और लड़ाई लड़नी होगी और संघर्ष करने होंगे। और अगर हम और आप इस चुनाव में चूक गए तो परिणाम ये होगा, आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति सड़क पर बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। होगी जाती कुंवारे बहुत है और नौकरी नहीं मिलेगी तो शायद शादी भी ना हो। और नौकरी के लिए ही हम लोगों ने गठबंधन किया। हमने घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी और वही बात अखिलेश जी ने कल मार्च में संयुक्त सभा में कही। वही बात को पूरी तरह राजी है, स्वीकार है। और मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये होने वाला है। और उन्होंने ये कहा कि 2 साल जो कोरोना काल में हमारे बेकार हो गए नौजवानों, कोई भर्ती नहीं हो पाई। मुझे बताइए कितने साल से जो है आर्मी की भर्ती नहीं खुली की कर्मभूमि रही। और चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था कि शायद उन्हें मालूम होगा कि मेरा आखिरी चुनाव, और इस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे और भरपूर सहयोग आप सबने उनको दिया और वो हारे नहीं।
सही मायने में वो हारे नहीं, क्योंकि अगर वो हारे होते तो हमारा वो अस्तित्व नहीं होता कि हम साथ यहां बैठते। उन्होंने वो भाईचारा बनाया, उन्होंने उन कम्युनिटीज में, उन लोगों में जिनमें गहरा अविश्वास पैदा हो गया, उनको साथ बैठाने का काम किया। और जब लोग साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, साथ व्यापार करेंगे, साथ काम करेंगे, साथ वोट करेंगे, तो साथ वोट करेगा तो एक दूसरे पे उनकी निर्भरता बनेगी। जो घाव पुराने हैं वो घाव मिटेंगे। और आज वो जो लोग हमारे बीच आते हैं जो सिर्फ उस विष को फैलाना चाहते हैं, बार बार उन घाव को कुरेदना का काम करते हैं, याद दिलाते हैं कि मत भूलो नहीं। उनके स्वभाव की बात मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं कि आप उनके पास बैठोगे तो आपको भी शांति मिलेगी। और ये अजीब बाबा महंत हैं, इनकी अगर आप बात सुनोगे तो आपके मन में करवाहट और पैदा हो जाती है। आप उनकी बात सुनोगे तो आपके अंदर अजीब सा एक क्रोध